हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चर। तो स्टूडेंट, आज का ये स्पेशल क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए दो स्पेशल लाइनें कि सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को कि एक दिन टॉपर बनाना है अपने आप को। तो स्टूडेंट, अगर आप भी इस बार हैं क्लास 12 में और आपको 2026 में बोर्ड एग्जाम देना है, या यूं कहें कि 2026 में आपको क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर देना है ना, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, क्योंकि 2-3 दिन कड़ी मेहनत करने के बाद, 2-3 दिन रात मैंने कड़ी मेहनत करने के बाद मैं आपके लिए केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर के, पूरे केमिस्ट्री के 70 ऐसे टॉपिक को ढूंढ कर लाया हूं ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो स्टूडेंट, आप किसी टॉपर से अगर पूछोगे भैया आपके टॉपर बनने का सीक्रेट क्या है, तो वो बोलेगा मैंने एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाया, उसी के अकॉर्डिंग मैंने तैयारी की। लेकिन उनका जो सीक्रेट जो तरीका होता है ना, वो क्या करते हैं, हर एक चैप्टर के, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर एक चैप्टर के वो उन टॉपिक्स को ढूंढते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज आपको ढूंढना नहीं है, मैंने क्लास 12 पूरे केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक पूरे चैप्टर के उन टॉपिक्स को मैं ढूंढ कर लाया हूं ना, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और 2026 में आपको केमिस्ट्री में 70 में से 65 प्लस दिलवाने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। हर साल मैं ये वीडियो बच्चों को देता हूं, लाखों बच्चे इस वीडियो को देखकर अच्छा परसेंटेज लेकर आते हैं। तो क्लास 12 केमिस्ट्री 2026 मात्र ये 70 टॉपिक पढ़ लेना मेरे भाई, 70 में 70 आप लोग लेकर आओगे, ठीक है। इससे बाहर भैया कुछ नहीं आने वाला, ये पूरे बुक का निचोड़ है, पूरे बुक को एनालाइज मैंने किया है और भी बहुत सारी चीजें मैंने एनालाइज की हैं, तब मैं ये क्लास लेकर आया हूं, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम एक एक चैप्टर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ना, सबको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस बार 2026 में हम आग लगा देंगे, ठीक है। तो आप लोग बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी का काम हम कर देंगे, ठीक है। तो चलिए भैया, टोटल आपके जो टॉपिक्स हैं वो कितने हैं, 70 टॉपिक हैं पूरे केमिस्ट्री में। अब 70 टॉपिक में से सबसे पहले हम अपने फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक को देखेंगे। भैया फर्स्ट इज फर्स्ट, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने विलयन चैप्टर के टॉपिक को। देखो हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है विलयन। अब विलयन चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, पहले उसको समझ लो, फिर ऐसे एक एक करके हम सारे चैप्टर के टॉपिक को देखने वाले हैं। देखो सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा है हेनरी का नियम। भैया आप विलयन चैप्टर पढ़ रहे हो, आप हेनरी का नियम नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा, तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा स्पेशल है। दूसरा टॉपिक है मोलरता। अब मोलरता जो है ना, ये टॉपिक भी पूछा जाता है, साथ ही साथ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल ज्यादातर आते हैं। देखो आपके पूरे केमिस्ट्री में 3 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर विलयन, सेकंड चैप्टर वैद्युत रसायन, थर्ड चैप्टर रासायनिक बलगत। यही 3 चैप्टर है ना जिनमें न्यूमेरिकल्स हैं, बाकी चैप्टर में न्यूमेरिकल है ही नहीं। तो आप सिर्फ 3 चैप्टर के अगर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हो तो न्यूमेरिकल का आपका जो होता है 10 से 15 नंबर वो कंप्लीट हो जाएगा। और न्यूमेरिकल जो है इसी से रिलेटेड आता है विलयन में, जैसे मोलरता हो गया, इसका जो फॉर्मूला है ना उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा। देखो हेनरी का नियम मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है। मोलरता मैंने बताया था किसी विलयन के प्रति एकांक प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। ऐसे मोललता है, इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल आता है, विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित, यानी कि 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। सब सिंपल है मेरे भाई, और पूरा चैप्टर मैंने एक वीडियो में पढ़ा रखा है, आप लोग सर्च करोगे सॉल्यूशन फुल चैप्टर शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा, ठीक है। चलो चौथा टॉपिक है मोल अंश या मोल प्रभाज। ये टॉपिक जो है ना, ये भी भैया बहुत स्पेशल है, इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल आते हैं। उसके बाद में राउल्ट का नियम है, ये टॉपिक भैया तो बिल्कुल मिस मत करना। जैसे हेनरी का नियम है ना, वैसे राउल्ट का नियम भी बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो इतने टॉपिक हैं आपके चैप्टर 1 में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 2 टॉपिक मैंने यहां पे नहीं लिखा है, कौन कौन से, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। ये दोनों टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो वो आप लोग
लिख लीजिएगा, चैप्टर में मैंने सारे के सारे बता रखे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में हमारे इतने टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में क्यों गया था, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सको। चलिए अपने सेकंड चैप्टर पे चलते हैं मेरे भाई। सेकंड चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा सेकंड चैप्टर है ना, चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है समझ लो मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखो, विशिष्ट चालकता या चालकता। विशिष्ट चालकता क्या होता है, विशिष्ट चालकत्व तो मैंने बताया था, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। सिग्मा इक्वल टू मैंने बताया था 1/ρ, ठीक है, कुछ ऐसे मैंने आपको बताया था। उसके बाद में भैया मोलर चालकता क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आज मैं आपको केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बता रहा हूं। अगर आप लोग कहेंगे सर इसका फुल सॉल्यूशन लेकर आइए, आप लोग कमेंट कर देना जितना हो सके, फुल सॉल्यूशन, और वीडियो को लाइक कर देना। भैया मैं इसका सॉल्यूशन एक एक करके ना पार्ट वाइज आपको सारे के सारे दे दूंगा, सिर्फ सपोर्ट करते रहो, ठीक है। और किसी भी केमिस्ट्री के टीचर से जाकर पूछ लेना, भैया जो टॉपिक मैं बता रहा हूं ना सब बीवीआई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो उसके बाद में कोलरोस का नियम, आपके सेकंड चैप्टर में कोलरोस का नियम है। नियम कोई भी हो, चाहे वो फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो, नियम तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत कम नियम होते हैं लेकिन इफेक्टिव होते हैं, बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये कोलरोस का नियम हो गया। फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम क्या है, दोनों नियम आपको पढ़ लेना है। फैराडे के विद्युत अपघटन के दोनों नियम, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आपको पढ़ लेना है। इलेक्ट्रोड क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड विभव, यानी कि व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये हमारे चैप्टर 2 के टॉपिक हैं। एक चीज मैं और क्लियर कर दूं मेरे भाई, जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूं, हो सकता है चैप्टर में आपके और भी टॉपिक हों, उसको भी पढ़ लेना, ऐसा नहीं कि उसको मिस कर दो। लेकिन जो टॉपिक मैं बता रहा हूं ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। टॉपर्स जो होते हैं यही सब टॉपिक अलग कर देते हैं और उस पर बहुत अच्छे से रिसर्च करके उसको पढ़ते हैं, बाद में वही टॉपिक एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 2 के टॉपिक थे, आगे देखते हैं। अब एक और है चैप्टर 2 का टॉपिक, ये सेल का विद्युत वाहक बल, ये भी पढ़ लेना, ठीक है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर 3 का नाम है भैया रासायनिक बलगतिकी। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आते हैं, आपके लघुत्तरीय प्रश्नों में भी न्यूमेरिकल आते हैं। देखो वेग नियम या दर व्यंजक के बारे में पढ़ लेना। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियां, भैया अभिक्रिया की कोटि कैसे ज्ञात करेंगे, इसको ज्ञात करने की विधियां और समाकलित वेग समीकरण को आप पढ़ लेना। जैसे शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में अर्ध आयु काल को पढ़ लेना। शून्य कोटि की अपक्रिया क्या होती है, व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम कोटि की अपक्रिया क्या होती है, व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। मतलब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभिक्रिया की कोटि के प्रकार हैं, ठीक है। उसके बाद में पढ़ लेना द्वितीय कोटि की अपक्रिया और अभिक्रिया की आणविकता को पढ़ लेना मेरे भाई, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया की आणविकता में एक आणुक अपक्रिया, द्विआण्विक अपक्रिया, ठीक है, तो इसको पढ़ लेना। तो चैप्टर 3 से हमारे इतने टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपके समक्ष हैं। देखो ये सारे टॉपिक यहां से स्टार्ट हुए हैं और यहां तक आपके टॉपिक हैं। मैं साइड में जब होता हूं ऐसे ना, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फायदा उठा लिया करो मेरे भाई। चलो चैप्टर नंबर 4 पे अब हम चलेंगे। चैप्टर नंबर 4 का नाम है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। देखो भैया इसमें आपको डी ब्लॉक के तत्व के बारे में पढ़ना है, यानी कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं, संक्रमण तत्व के बारे में पढ़ लेना, संक्रमण तत्व की विशेषताओं को भी पढ़ लेना। ये टॉपिक बहुत स्पेशल है मेरे हिसाब से, ठीक है। उसके बाद में लैंथेनाइड तथा एक्टेनाइड के बारे में आप पढ़ लेना चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 5 पे हम आ चुके हैं। देखो चैप्टर 4 में और भी टॉपिक हो सकते हैं, मैंने कहा कि जो मोस्ट टॉपिक है वो मैंने लिख दिया है, और भी टॉपिक हो सकते हैं तो उसको भी आपको पढ़ना, जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो वो सब बता दूंगा, ठीक है। चैप्टर 5 है उपसह संयोजन यौगिक, हमारे चैप्टर का ही नाम है। तो आपको सबसे पहले उपसह संयोजन यौगिकों को पढ़ना है भैया, ये होता क्या है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उपसह संयोजक यौगिकों का नामकरण, जैसे आपको उपसह संयोजन यौगिक दे दिया गया, कहा जाएगा इसका नाम लिखो भैया, यूपीएससी नाम कैसे लिखोगे, तो वो चीजें आपको इसमें लिखनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना। आज मैं टॉपिक बता रहा हूं, एक एक करके मैं सबका सफाया करूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। 26 नंबर टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग। लिगैंड क्या होते हैं, इसी में है हमारे चैप्टर नंबर 5 में लिगैंड क्या होते हैं, व्हाट इज लिगैंड।
लिगैंड और लिगैंड के प्रकार को आप पढ़ लेना, ठीक है। संयोजकता आबंध सिद्धांत यानी कि बीबीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लघु उत्तरीय प्रश्नों में डायरेक्टली आता है भैया, तो इसको भी आप लोग पढ़ लेना। आज मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं भैया, जब तक है हम टेंशन मत लेना टेंशन, क्योंकि ऐसे ही मैं आपको सॉल्यूशन भी एक दिन लेकर आऊंगा, ठीक है, सारी चीजें। अब हम चलते हैं, हमारा फर्स्ट केमिस्ट्री खत्म हुआ, अब सेकंड केमिस्ट्री पे चलेंगे और चैप्टर 6 से हमारा स्टार्ट होगा सेकंड केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम है हैलो एल्केन तथा हैलो एरिन्स, ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। तो हैलो एल्केन और हैलो एरिन, तो सबसे पहले आपको हैलो एल्केन्स के बारे में पढ़ना, ये होता क्या है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैलो एल्केन्स का नामकरण कैसे करेंगे, हैलो एल्केन्स का नोमेनक्लेचर, फिर ऊर्जा क्रिया। देखो भैया, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपको रिएक्शन ना दिया जाए ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स में डेरिवेशन ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे केमिस्ट्री में रिएक्शन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो रिएक्शन कई टाइप के होते हैं, जैसे क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, ऐसा रिएक्शन हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया, और एक रिएक्शन होता है नेम्ड रिएक्शन, जैसे उड्स अपक्रिया, उड्स फिटिंग अपक्रिया, हाइलोफॉर्म अपक्रिया, कार्बिलेमेन अपक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, ऐसी कैनिजारो अपक्रिया, एल्डोल संघनन, बहुत सारे रिएक्शन है जिनको हम नेम्ड रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि इनका नाम होता है, ठीक है। तो इनको मैं आपको अलग से बता दूंगा, या मैंने सारे नेम्ड रिएक्शन एक वीडियो में पढ़ा रखा है, आप लोग सर्च करना, क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन शुभम लेक्चरर, आपको सारे के सारे एक वीडियो में मिल जाएंगे। 31 नंबर टॉपिक हमारा है SN1 तथा SN2 अपक्रिया। भैया ये भी बहुत ज्यादा स्पेशल टॉपिक है, मतलब SN1 तथा SN2 अपक्रिया क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, 32 नंबर टॉपिक पे, हैलो एरिन्स क्या होते हैं। जैसे हमने पढ़ा हैलो एल्केन के बारे में, देखिए ये हमने पढ़ा हैलो एल्केन्स क्या होते हैं, ठीक है। वैसे अब हैलो एरिन, क्योंकि चैप्टर का नाम है हैलो एल्केन्स तथा हैलो एरिन्स, तो हैलो एरिन क्या है, हैलो एरिन का नामकरण कैसे करेंगे। क्लोरोबेंजीन के बारे में पढ़ लेना भैया, हमारा है C6H5Cl, इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। ये क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं, इसको पढ़ लेना, ठीक है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना, या इसी को हम ट्राइक्लोरोमेथिन भी बोलते हैं, क्योंकि 3 क्लोरीन है, 1 कार्बन है, तो ट्राइक्लोरोमेथिन, ठीक है। अब चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 7 पे। चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। इसमें देखिए आपको सबसे पहले अल्कोहल्स के बारे में पढ़ना है। जैसे जो OH फंक्शनल ग्रुप, OH क्रियात्मक समूह वाले यौगिक है ना, वो अल्कोहल्स होते हैं। जैसे देखो आपका हो गया CH3OH, ये मेथिल अल्कोहल है, या इसको मेथेनॉल बोलते हैं, ठीक है, IUPAC नेम में। C2H5OH ये एथिल अल्कोहल है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, तो पहले अल्कोहल के बारे में पढ़िए, फिर फिनॉल, फिर ईथर, ठीक है। अब देखिए 37 है, अल्कोहलों का नामकरण कैसे करेंगे, कैसे इसका नाम लिखेंगे, साधारण नाम, IUPAC नाम, इसको पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद में देखिए 38 नंबर टॉपिक है अल्कोहलों का वर्गीकरण कैसे करेंगे, इसको टाइप कैसे बांटेंगे, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इन अल्कोहल्स में इसको कैसे डिवाइड करेंगे। देखो प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहलों में विभेद कैसे करेंगे, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, ये भी बहुत ज्यादा आता है। एक टेस्ट है भैया ल्यूकास टेस्ट, ये डायरेक्टली पूछा जाता है, ल्यूकास परीक्षण, इसके द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहलों में विभेद करते हैं। ये टॉपिक बहुत ज्यादा आता है भैया आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों में, तो ल्यूकास परीक्षण को भी आप लोग पढ़ लेना, मैंने शायद यहां पे नहीं लिखा है, ठीक है। उसके बाद में फिनॉल पे आ जाते हैं, C6H5OH, ये फिनॉल का फॉर्मूला है, ठीक है। तो फिनॉल के बारे में अब पढ़ना है आपको, फिनॉल का वर्गीकरण क्या होता है, फिनॉल के निर्माण की विधियां, मतलब जो भी टॉपिक है ना उसका नामकरण, उसका वर्गीकरण, उसके निर्माण की विधियां आपको सारी की सारी पढ़नी है। ईथर की बात करें भैया, तो ईथरों में ईथर तथा ईथरों का वर्गीकरण कैसे करेंगे। देखो ROR प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं ना, वो ईथर होते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं बताऊंगा ईथरों का नामकरण कैसे करेंगे, ईथरों के निर्माण की विधियां, और डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, जैसे आपका C2H5, इसको बोलते हैं डाई एथिल ईथर, इसको कैसे बनाएंगे ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 7 से आपके टोटल इतने टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग खुद ही देख लो। देखो यहां से हमारा स्टार्ट हुआ था, देखो देखिए अभी आएगा, ठीक है। यहां से हमारा स्टार्ट होता है अल्कोहल, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं, बाकी ये इतने टॉपिक जो आपके इस पेज में थे ये भी इसी चैप्टर के हैं, ठीक है। मतलब बड़ा चैप्टर है तो टॉपिक ज्यादा होंगे, और यहां तक आपका चैप्टर नंबर 7 है। चलिए चैप्टर नंबर 8 के टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 8 का नाम है एल्डिहाइड
कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो सबसे पहले हमें एल्डिहाइड्स के बारे में पढ़ना। देखो भैया, जो फंक्शनल ग्रुप CHO वाले जो यौगिक है ना, वो एल्डिहाइड कहलाते हैं। जैसे आपका हो गया HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है। CH3CHO ये एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है। तो ये सब एल्डिहाइड्स होते हैं। आगे देखिए, एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण इसका कैसे करेंगे, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में कार्बोक्सिलिक अम्ल जो आपके होते हैं COOH वाले, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप वाले, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, ठीक है। उसके बाद में कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण, कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण, और इसी में आपका है स्मिट अपक्रिया। मैंने बताया था नेम डायरेक्शन बहुत सारे हैं, शायद इसमें मैंने सारे नेम डायरेक्शन नहीं लिखे हैं, बट मैंने आपको अलग से पूरा नेम डायरेक्शन एक ही वीडियो में पढ़ा रखा है, ठीक है। और आगे भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। 54 नंबर टॉपिक जो हमारा है, अभी नाइट्रो यौगिक के बारे में पढ़ लेना और फॉर्मिक अम्ल के बारे में आपको पढ़ लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 9 पे। चैप्टर नंबर 9 का नाम है एमीन चैप्टर। तो एमीन पढ़ेंगे आप लोग, तो पहले नाइट्रोबेंजीन के बारे में पढ़ लेना। जैसे C6H5NO2, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, इसको पढ़ लेना। तो एक एक का आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, सारे टॉपिक देख लो, बाकी आगे हम देख लेंगे, ठीक है। 57 नंबर टॉपिक को आप लोग देख लो। ये देखो, एथिलेमिन बनाने की विधि। एथिलेमिन का फॉर्मूला होता है C2H5NH2। ये एमीन चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में डायरेक्टली पूछा जाता है, तो इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में देख लो आप लोग, डाइएजोनियम लवण क्या है, ये भी इसी चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डाइएजोनियम लवण, ठीक है। तो इतने टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 9 में इंपॉर्टेंट है एमीन चैप्टर में, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक थे एमीन चैप्टर के, यानी कि चैप्टर नंबर 9 के, यहां से स्टार्ट हुए और यहां तक आए हैं। लास्ट चैप्टर की अगर बात करें, चैप्टर नंबर 10 की, तो चैप्टर का नाम है जैव अणु, बायोमोलिक्यूल। जैसे हम लोग जीव हैं, हमारे अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, हम कोई चीज खाते हैं, हमने आलू खाया या चावल खाया तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, सेलुलोज, ये सब भी इसी के प्रकार हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमिनो अम्ल क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेना। हम सभी के अंदर एमिनो अम्ल भी पाए जाते हैं, ठीक है, एमिनो एसिड्स, ठीक। आगे देखो, प्रोटीन क्या होता है। जैसे भैया हम दाल खा रहे हैं तो हमें प्रोटीन मिल रहा है। बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं जिससे हमें प्रोटीन मिलता है और हम लोग प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं। तो ये टॉपिक भी हमारे बायोमोलिक्यूल चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन, इसका स्रोत क्या है, ये सब पूछा जाता है। डीएनए तथा आरएनए, भैया आप बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम जीवों के बारे में पढ़ रहे हैं, और आप न्यूक्लिक एसिड को ना पढ़ें, ऐसा कैसे हो सकता है। न्यूक्लिक अम्ल, जैसे डीएनए और आरएनए, डीएनए का मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड के प्रकार हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद में देखिए एंजाइम क्या होता है। जैसे एंजाइम भी हमारे अंदर बहुत सारे पाए जाते हैं, तो इसके बारे में पढ़ना है। विटामिन क्या होते हैं, ये तो आपको पता ही भैया, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन बी, जैसे हम गाजर खाएंगे हमें विटामिन ए मिलेगा, विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल हो जाएगा, ठीक है। विटामिन बी की कमी से थायमीन हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाएगा। तो ये सब आपके हैं विटामिन। तो विटामिन को भी पढ़ना है। विटामिन के स्रोत भी पूछे जाते हैं, विटामिन, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी पूछा जाता है। विटामिन का रासायनिक नाम भी पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी हमारे केमिस्ट्री में। देखो यहां पे हम, ये बायो में भी आपके हैं, लेकिन इसको हम केमिकली तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है, किसमें, अपने केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये आपका हो गया 70 टॉपिक। 68 टॉपिक मैंने आपको यहां पे बता दिए, 2 टॉपिक मैंने आपको नहीं बताए हम। ये आपको रिसर्च करके बताना है कि आपको कौन से ऐसे टॉपिक लग रहे हैं, 2 टॉपिक जो मुझे बताना चाहिए था, मैंने नहीं बताया। क्या कोई ऐसे टॉपिक हैं जो मुझे बताना चाहिए था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद मैंने इस वीडियो में ना लिया हो, वो आप लोग कमेंट करके 2 टॉपिक बता देना, 70 पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा। मैंने पूरे केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक आपको भैया 70 टॉपिक्स को बता दिया। ये 70 टॉपिक बिल्कुल मिस मत करना, मतलब इसको पढ़ते रहना रेगुलर, बाकी इसका सॉल्यूशन मैं बहुत जल्दी लेकर आऊंगा। तो आज के लिए हम अलविदा लेते हैं भैया। वीडियो को आप लोग लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए हम फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।